आज की कहानी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक क्राइम बुक राइटर एक बुक लिखने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ एक ऐसे घर में पहुंच जाता है जहां पर पिछली 5 फैमिलियां मारी जा चुकी थी और कैसे इस घर में उनके साथ भयानक इंसिडेंट होते हैं। क्या उसकी फैमिली इस घर से जिंदा बच पाती है या नहीं, चलिए जानते हैं आज की हमारी इस कहानी में। तो मूवी का स्टार्ट होता है एक वीडियो फुटेज को दिखाते हुए जहां हम बड़े से ट्री पर 4 इंसानों को फांसी से लटका हुआ देखते हैं और इस टाइम इस इंसिडेंट को कोई दूर से खड़ा अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है एक आदमी पर जिसका नाम एलिसन होता है। एलिसन दरअसल अपनी पूरी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहा होता है। उसकी फैमिली में टोटल 4 लोग थे, एलिसन, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे। जब एलिसन और उसकी फैमिली इस घर में शिफ्टिंग कर रहे होते हैं तब यहाँ के शेरिफ एलिसन से मिलने आते हैं। वो एलिसन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ। दोस्तों, असल में एलिसन एक क्राइम राइटर था जो रियल इंसिडेंट पर क्राइम स्टोरी लिखा करता था और इसी वजह से उसने ये नया घर सेलेक्ट किया था क्योंकि असल में जो फैमिली इस घर में रहा करती थी कुछ टाइम पहले किसी ने उस फैमिली को ट्री पर फांसी से लटका कर मार दिया, सिवाय उस फैमिली की छोटी बच्ची के, यानी कि उसे नहीं मारा। वो बच्ची अभी जिंदा है लेकिन वो बच्ची मिसिंग होती है और किसी को कुछ नहीं पता होता कि वो बच्ची असल में कहां पर है। और ये फैमिली असल में वही फैमिली होती है जिसकी वीडियो फुटेज हमने कहानी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। और वो शेरिफ ना तो एलिसन को पसंद करता था और ना ही उसकी लिखी किताबों को। इस घर में मर्डर हुआ था, इस बारे में उसकी फैमिली को नहीं पता था और एलिसन ने भी उनसे ये बात छुपा कर रखी थी। दरअसल एलिसन ने 10 साल पहले एक किताब लिखी थी जो उस टाइम पे काफी मशहूर हुई थी और उसके बाद 10 साल गुजर गए हैं और एलिसन की अभी तक कोई क्राइम बुक हिट नहीं हुई और इसीलिए एलिसन इस बार एक अच्छी क्राइम स्टोरी लिखना चाहता था। इसलिए घर के एक रूम में एलिसन अपने ऑफिस का सामान को सेट करने लग जाता है जहां उसे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक प्रोजेक्टर था और साथ ही 5 मूवीज की रील थी। दरअसल ये 5 रील 5 अलग अलग फैमिली की थी। सारी रील पर फैमिली के नाम भी लिखे हुए थे। अब इस पहली रील में हम एक पहली फैमिली को देखते हैं जो इसी घर में रह रही थी जहां पर आज एलिसन शिफ्ट हुआ था। वह फैमिली काफी एंजॉय कर रही थी और काफी खुश भी थी, लेकिन फिर अगले ही सीन में कोई इस फैमिली को ट्री पर फांसी से लटकाकर मार देता है। इसके बाद एलिसन दूसरी फैमिली की रील को चलाता है जहां इस रील में हम दूसरी फैमिली को देखते हैं जहां किसी ने इस फैमिली को गाड़ी के अंदर बांधा हुआ था, लेकिन फिर अचानक से कोई उस गाड़ी को आग लगा देता है जिससे वो पूरी फैमिली गाड़ी के अंदर जलकर मारी जाती है। अब इन दोनों रील को देखकर एलिसन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और थोड़ा डिस्टर्ब भी, और वह यहाँ पर यह सोचने लगता है कि आखिर ये वीडियो रिकॉर्ड किसने की होगी और इन फैमिलियों को किसने मारा और ये रील यहाँ इस घर में कैसे आई। इससे पहले कि एलिसन तीसरी रील को देखता, एलिसन को अपने घर में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है और जब एलिसन उन आवाजों को फॉलो करता है तो उसे वहाँ पर मिलता है एक बॉक्स जिसके अंदर उसका बेटा होता है जो कि काफी अजीब हालत में था और साथ ही साथ वो जोर से चिल्ला भी रहा होता है। अब यह देखकर एलिसन और उसकी वाइफ उसके बेटे को जल्दी से बाहर खुली हवा में लेकर जाते हैं जिससे वह दोबारा से अपने नॉर्मल हालात में आ जाता है और सो जाता है। असल में इस बच्चे ने काफी बुरा ड्रीम देखा था जो कि काफी डरावना था और इसी वजह से वह ड्रीम में यहाँ से वहाँ पहुँच गया था और बाद में उसे इतना डर लगा कि वह चिल्लाने लगा। जिसके बाद अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जहां बाद में एलिसन तीसरी फैमिली की रील को प्ले करता है जहां इस वीडियो में हम तीसरी फैमिली को देखते हैं जो कि पूल की साइड पर आई हुई थी और वो लोग भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि इस पूरी फैमिली को किसी ने बेड से बांधा हुआ था, लेकिन फिर कोई एक एक करके उस पूरी फैमिली को बेड समेत पानी में गिरा देता है। इस वजह से उस पूरी फैमिली की पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है। अब ये वीडियो देखने के बाद एलिसन दोबारा से ये वीडियो स्लो मोशन में देखता है जहां इस बार उसे पूल के पानी में एक अजीब सा आदमी दिखता है। एलिसन चौथी रील को प्ले करता है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस फैमिली के सारे मेंबर अपने अपने कमरे में सो रहे हैं, लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है। वो इस फैमिली के सभी मेंबर का गला एक एक करके काट देता
देता है, जिससे मौके पर ही उन सभी की मौत हो जाती है। अब यह वीडियो देखने के बाद एलिसन इस फैमिली के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, जहां उसे इस फैमिली के बारे में ये पता चलता है कि इस फैमिली की मौत एग्जैक्ट ऐसे ही हुई थी जैसा वीडियो में दिखाया गया है। लेकिन इस फैमिली का जो छोटा बच्चा है उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो जिंदा था, लेकिन कहाँ था ये किसी को भी नहीं पता था। और यहाँ पर हमें ये बात समझ पाते हैं कि ये किलर जो भी था वह फैमिली को मारने के बाद उन फैमिली के सबसे छोटे बच्चों को जिंदा छोड़ दिया करता था, जो बच्चा बाद में मिसिंग हो जाया करता था। अभी एलिसन इस फैमिली के बारे में ये सारी बातें पढ़ ही रहा था, तभी अचानक से वहाँ पर लाइट चली जाती है, जहाँ एलिसन को दोबारा से अपने घर में वही अजीब तरीके की आवाज सुनाई देने लगती है। वो दोबारा से इन आवाजों को फॉलो करता है और फॉलो करते करते वो आ जाता है इस घर के टॉप पे। वहाँ उसे कोई इंसान तो नहीं मिलता, लेकिन उसे वहाँ पर वीडियो रील का ऊपर का डब्बा मिल जाता है और वह देखता है कि इसके अंदर सभी फैमिली की मौत को किसी ने ड्रॉ किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सारे मर्डर में एक एक्स्ट्रा अननोन कैरेक्टर को ड्रॉ किया गया था। जैसे ही एलिसन उस बॉक्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है, तभी अचानक से वहाँ का फ्लोर टूट जाता है और एलिसन नीचे जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है। नेक्स्ट डे इस एरिया के डिप्टी एलिसन से मिलने उसके घर आते हैं, लेकिन जब उसे पता लगता है कि उसको चोट लगी है, तब वो उससे उसका हालचाल पूछता है कि सर आपको क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? क्योंकि असल में ये डिप्टी एलिसन की बुक का काफी बड़ा फैन था। डिप्टी एलिसन से कहते हैं कि अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बिना झिझक मुझे बता सकते हैं। एलिसन उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है। एलिसन उसे उन केस की डिटेल लाने को कहता है। इस बात के लिए डिप्टी मान भी जाता है। वहाँ उस बॉक्स में जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर ड्रॉ किया गया था, एलिसन उस कैरेक्टर को हर वीडियो में ढूंढने की कोशिश करने लगता है। वही डरावनी शक्ल दिखती है जैसा उसने पूल में देखी थी। और उसी रात हम देखते हैं जब वो सारी फैमिली सो रही होती है, तो एलिसन के ऑफिस में सारी वीडियो अपने आप से प्ले हो जाती हैं। और जैसे ही एलिसन प्रोजेक्टर को बंद करता है, तो उसे ट्री के पास वही खतरनाक आदमी दिखता है जो कि उसने बाकी वीडियोस में देखा था। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि अब ये आदमी उसको हकीकत में दिखता है। हालांकि यहाँ पर एलिसन डरा होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह वह हिम्मत करता है और एक बेसबॉल बैट लेकर घर के बैकयार्ड में जाता है चेक करने के लिए, जहाँ उसे वो डरावना सा आदमी तो नहीं दिखता, बल्कि उसे वहाँ पर अपना ही बेटा दिखता है, बुरी तरीके से कांप रहा होता है। और तो और यहाँ पर हम एलिसन के पीछे उन सारे बच्चों के स्पिरिट को भी देखते हैं जिनकी मौत हमने उन रील में देखी थी। अगली सुबह ऑफिसर बताते हैं, अच्छे से रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उन वीडियो में कॉमन सिंबल हर जगह देखा है और मेरा ख्याल है कि हमें इन सारी चीजों के लिए प्रोफेसर के पास जाना चाहिए, जिन्हें मैं जानता हूँ क्योंकि वह एक प्रीस्ट है। साथ ही साथ वह इन सारी चीजों के बारे में काफी एक्सपर्ट भी हैं। उसी रात एलिसन उस आखिरी रील को भी प्ले करता है, जहां इस बार एक फैमिली को एक ग्रास कटर से काफी बुरी तरीके से मार दिया जाता है। एलिसन इस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए वह उस प्रोफेसर से वीडियो कॉल पर बात करता है। इधर एलिसन प्रोफेसर को उन मर्डर और सिंबल के बारे में बताता है। तब इन सब को देखकर प्रोफेसर बताते हैं कि यह सिंबल असल में एक डीमन से रिलेट है। यह डीमन एक फैमिली के सारे लोगों को मारकर फैमिली के एक बच्चे को अपने साथ ले जाता है आत्माओं की दुनिया में, जहां वह बच्चों को कैद कर लेता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वह उन बच्चों को खा लेता है। तभी हम घर में दोबारा से उन्हीं बच्चों की सोल को देखते हैं जिनको डीमन अपने साथ ले गया था। वो सभी बच्चे घर में इधर से उधर भाग रहे थे। और इतना ही नहीं, जो एलिसन की छोटी बेटी होती है उसे भी ये बच्चे दिखने लगे थे। अब क्योंकि ये बच्ची काफी अच्छी ड्राइंग कर लेती थी, तो वह अपने रूम की वॉल पर इन्हीं मिसिंग बच्चों की ड्राइंग को बनाने लगती है। और इसी ड्राइंग की वजह से एलिसन की वाइफ को ये बात पता चल जाती है कि इस घर में कुछ फैमिली के मर्डर हुए थे और इसी वजह से एलिसन ने इस घर को चूज किया। उसने आज तक ये बात अपनी फैमिली से छुपा कर रखी थी, जिस वजह से एलिसन की वाइफ उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, जहां बाद में इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। और उसी रात फिर से एलिसन को इस घर के टॉप पर से आवाजें आने लगती है। जब वह ऊपर जाता है तब वह देखता है कि वहाँ उन सारे बच्चों की मिसिंग सोल एक साथ बैठी हुई है और वह प्रोजेक्टर में उन्हीं वीडियो रील को देख रही होती हैं। और जब वह एलिसन को देखते हैं तभी वह उसे बिल्कुल चुप रहने को कहते हैं। लेकिन तब भी एलिसन ये सब कुछ देख ही रहा होता है, तो तभी वही अचानक से एलिसन के सामने वही डेमन आ जाता है, जिसे देखकर एलिसन इतना ज्यादा डर जाता है कि वह दोबारा से नीचे गिर जाता है। इन सारी चीजों को देखते हुए एलिसन उस प्रोजेक्टर और उस सारी रील को एक साथ जला देता है और उसी रात वह
अपनी फैमिली के साथ उस घर को छोड़ देता है और वापस से अपने पुराने घर में आ जाता है। अब नेक्स्ट डे अपने घर में वापस आने के बाद एलिसन वापस से उसी प्रोफेसर से बात करता है, जहां वह प्रोफेसर एलिसन को बताते हैं कि वह डेमन असल में अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में तभी आ सकता है जब कहीं ना कहीं पर उसकी पिक्चर या फिर उसकी वीडियो हो। तभी एलिसन अपने कंप्यूटर से उसकी सारी वीडियो और पिक्चर को डिलीट कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एलिसन को ऑफिसर की कॉल आती है। यहाँ वो एलिसन को ये बात बताते हैं कि मैंने उन सारे मर्डर को अच्छे से एग्जामिन कर लिया है और मुझे एक खतरनाक बात पता चली है, और वो बात ये है कि एलिसन असल में आपको वो घर नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि हर वो फैमिली जो उस डेमन का शिकार हुई है वह पहले उसी घर में रह रही थी जहाँ पर एलिसन रह रहा था। लेकिन फिर जैसे ही उन फैमिलियों ने घर चेंज किया वैसे ही वो फैमिली मारी गई और अब एलिसन को इस घर में भी टॉप से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। और जब एलिसन चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है तो उसे वहाँ पर दोबारा से वही बॉक्स मिलता है जिसमें वही प्रोजेक्टर और उन फैमिली की रील थी जिन चीजों को एलिसन ने पिछले रात ही जला दिया था। तो सोचने की बात ये थी कि ये रील यहाँ पर कैसे आई, और वो भी बिल्कुल सही सलामत। और इस बार एलिसन को उन रील के अलावा एक और रील मिलती है, और जब एलिसन इस रील को प्रोजेक्टर पर प्ले करता है यहाँ पर हम देखते हैं कि हर वो फैमिली जो रील में मारी गई थी उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि अपने ही घर के छोटे बच्चों ने मारा था। यानी जो बच्चे मिसिंग हो गए थे, यानी कि डीमन ने उन बच्चों को पोजेस्ट कर लिया था। डीमन ने उन बच्चों के जरिए उन्हीं की फैमिली को मरवा दिया और उसके बाद डेमन उन सभी बच्चों को अपने साथ ले गया अपनी दुनिया में। और अभी एलिसन इन वीडियो को देख ही रहा होता है, तभी उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। और जब वह अपना कॉफी वाला कप चेक करता है तो वह उसमें अजीब तरीके की एक ग्रीन चीज को देखता है। और यहीं पर एलिसन को एक नोट भी मिलता है जिस पर लिखा हुआ था गुड नाइट डैडी। और अब जैसे ही एलिसन इस नोट को पढ़ता है वैसे ही एकदम से वो बेहोश हो जाता है। और जब एलिसन को होश आता है तो वह खुद को और अपनी फैमिली को बाकी मेंबर को बंधा हुआ पाता है सिवाय उसकी छोटी बेटी के। अब यहाँ पर हम एलिसन की छोटी बेटी को देखते हैं जिसकी एक हाथ में तो वीडियो कैमरा था और उसके दूसरे हाथ में एक एक्स होती है। यहाँ पर वो अपने फादर एलिसन की रिकॉर्डिंग करते हुए कहती है कि डोंट वरी पापा, मैं आपको दोबारा से फेमस कर दूंगी। और ऐसा कहने के बाद वह लड़की अपने पूरी फैमिली को एक्स से बुरी तरीके से मार देती है। और उसके अगले ही सीन में हम पूरे घर में खून ही खून देखते हैं, साथ ही साथ कुछ जगहों पर डेमन के सिंबल भी बने हुए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिसन की छोटी बेटी रील के बॉक्स पर अपनी फैमिली के मर्डर की पेंटिंग बना रही होती है, यानी ठीक उसी जगह पर जहाँ पर बाकी फैमिली की ड्राइंग ड्रॉ की गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर डेमन आता है और एलिसन की बेटी को अपने गोद में उठाता है और उसे लेकर वह प्रोजेक्टर के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दोबारा से वही रील वाला बॉक्स दिखाया जाता है जिस रील में एक नई रील होती है जो एलिसन की फैमिली के मर्डर की होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।